तो सबसे पहले जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो ये कि प्रभावित होना छोड़ना पड़ेगा। इन्फ्लुएंस, वी ऑल आर इन्फ्लुएंस्ड। हम सबके अंदर जब प्रभाव पड़ता है, इन्फ्लुएंस पड़ता है, तो वो प्रभाव हमसे जो हमारे अंदर की काबिलियत होती है, हमारे अंदर की जो क्रिएटिविटी होती है, हमारे अंदर की जो एम्प्टीनेस होती है, वो छीन लेता है। इन्फ्लुएंस हमें रोबोटिक कर देता है, एक तरह से रोबोट बना देता है। चाहे वो इन्फ्लुएंस किसी आइडियल व्यक्ति का हो, चाहे वो इन्फ्लुएंस किसी किताब का, किसी बुक का हो, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस हो, सोशल इन्फ्लुएंस हो, या फिर किसी भी एसोसिएशन का इन्फ्लुएंस हो, किसी भी संगत का प्रभाव हो। ये आपकी अंदर की जो एम्प्टीनेस है, आपके अंदर का जो स्पेस है, स्पेसियसनेस जिसको हम कहते हैं, ये उसको ढक लेता है। जहाँ से सारी एनर्जी आती है, सारी ऊर्जा जहाँ से आती है, बेसिकली जिसको आप कह सकते हैं कि आपका जो सोर्स है, आपका जो स्रोत है, विच इज़ इनफाइनाइट स्रोत, विच इज़ द ट्रुथ इन यू, जो आपके अंदर का सत्य है, या जिसको हम कह सकते हैं गॉड्स वॉइस। तो हम अगर अपना जीवन देखें तो हमारा जीवन इन्हीं प्रभावों से भरा हुआ है, इसी इन्फ्लुएंस से भरा हुआ है। सो व्हाट शुड आई डू? मुझे इस इन्फ्लुएंस से अपने आप को कैसे बाहर लेकर आना पड़ेगा? ये बहुत बड़ी मैट्रिक्स है। वी ऑल आर इन्फ्लुएंस्ड। अगर हम अपने आप को देखें कि हम हर किसी से एक तरह से इक्वली हम किसी के साथ नहीं रह पाते, विच इज़ इन्फ्लुएंस। हम कोई व्यक्ति अगर गरीब है, हम उसको उस हिसाब से देखते हैं। कोई व्यक्ति अगर बहुत बड़ा है तो हम उसको उस हिसाब से देखते हैं। तो हम सबसे बड़ी बात है कि इक्वली क्यों नहीं देख पा रहे, हम बराबर तरीके से क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि हमारे अंदर एक डर है, एक इन्फ्लुएंस है, एक प्रभाव है कि हमें यही सिखाया गया है कि कोई व्यक्ति अगर छोटा व्यक्ति है तो उससे हम जो है वो ऐसे ही सीरियसली बात नहीं करते हैं, और जो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत रिच व्यक्ति है, उससे हम बड़ी ही बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात करते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट झुकाकर। बल्कि सो दिस इज ऑल डिपेंड्स अपॉन फियर, द इन्फ्लुएंस। तो ये जो इन्फ्लुएंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्फ्लुएंस आपको, भले ही आपको मोमेंटरी आपको ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए ये चीज़ हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको इम्पैक्ट कर रहा है लॉन्ग टर्म में। आपको पूरी तरीके से आपके जीवन पर ये चढ़ जा रहा है एक तरह से, और फिर आप आगे इस चीज़ में जो है वो अपनी क्रिएटिविटी, आपके अंदर की जो आप कह सकते हैं एनर्जी है, वो पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं हो पाती। इन्फ्लुएंस मतलब कि आपने अपने आप को रोक लिया, अपने आप को आपने सीमित कर दिया। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा प्रश्न कि इस इन्फ्लुएंस से दूर कैसे रहा जाए, इस इन्फ्लुएंस को ओवरकम कैसे किया जाए ताकि हम रह सकें, हम रह सकें। तो एक कंसेप्ट है अलोननेस का। अलोन मीन्स ऑल वन, ऑल वन। कि ऑल वन का मतलब माई व्यू, मेरी दृष्टि जो है वो हर किसी पर एक सोल की तरह पड़ रही है, एक आत्मा की तरह पड़ रही है। कि हर एक व्यक्ति एक आत्मा है, मतलब फॉर्म पर नहीं पड़ रही है, नेम पर नहीं पड़ रही है।
बॉडी पर नहीं पड़ रही है, उसके फिजिकल फॉर्म, उसके टेक्सचर या फिर उसके लेवल पर नहीं पड़ रही है। जो उसका लेवल है, जो उसका स्टेटस है, उस पर नहीं पड़ रही है मेरी बुद्धि। मेरा जो व्यू है, मेरा जो दृष्टिकोण है, वो पड़ रहा है ऊर्जा पर, एनर्जी पर, वाइब्रेशन पर, विच इज बियॉन्ड नेम एंड फॉर्म एंड वाइब्रेशन, बियॉन्ड नेम, फॉर्म और images I have built about the peoples, the things even. So vibration के अकॉर्डिंग देखना, एनर्जी के अकॉर्डिंग देखना। अब ये भी कैसे होगा, हाउ टू बिल्ड दैट, ये भी कैसे होगा, ये होगा एक्सपोजर से। एक्सपोजर इज दी ओनली, आप कह सकते हैं कि रेमेडी है इसकी, कि आप के अंदर जब इन्फ्लुएंस हो, जब भी आपके अंदर इन्फ्लुएंस हो, आप उससे एक्सपोज्ड होए, उससे भागे ना, उससे बाहर ना जाए, उसकी वजह से रुक ना जाए, उसको डाइवर्ट ना कर दें आप, कहीं इंटरटेनमेंट में आ जाए, या फिर उस इन्फ्लुएंस को छुपाने के लिए आप कोई और हैबिट पकड़ लें, ओवर टॉकिंग करने लगे, या फिर उस इन्फ्लुएंस को छुपाने के लिए, उस इन्फ्लुएंस को से आप दूर हो जाए, इसलिए ओवर थिंकिंग करने लगे। लेट दैट इन्फ्लुएंस एक्ट, उस इन्फ्लुएंस को उसकी जगह पर रहने दो। ये आपको वो पिक्चर, कंप्लीट जो पिक्चर है, उसको आपके सामने लेकर आएगा। एंड आपको क्या करना है, आपको जो आप काम कर रहे हो वो करते रहना है। उस इन्फ्लुएंस, वो इन्फ्लुएंस आपके काम पर तो आएगा, आपके काम पर तो प्रभाव वो करेगा, वो डालेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि आप अभी उसका सामना कर रहे हो, लेकिन उसकी वजह से रुकना नहीं है आपको। यू डोंट हैव टू स्टॉप बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लुएंस। इट मीन्स यू आर टेकिंग एक्शन, यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ इन एक्शन। मैं एक्शन की बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये मेडिटेशन में भी होता है। मेडिटेशन, ध्यान करने बैठते तब भी एक इन्फ्लुएंस आपके अंदर होता है कि आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, और उस इन्फ्लुएंस की वजह से कई बार आप ध्यान से उठ जाते हैं, मेडिटेशन से उठ जाते हैं, आप ठीक से मेडिटेशन नहीं कर पाते, आप एक थिंकिंग के प्रोसेस में चले जाते हैं। तो इन्फ्लुएंस को, इन सारी चीज़ों को इनकी जगह पर एक्ट होने देना है, इनकी पिक्चर कंप्लीट होने देनी है, इनको आने देना इन्फ्लुएंस को। यू डोंट हैव टू स्टॉप दैट इन्फ्लुएंस, लेट इट बी देयर। इसको, इसकी पिक्चर आपको बताने देनी है इन्फ्लुएंस की। ये इन्फ्लुएंस आपको डिकोड नहीं करना है, ये अपने आप आएगा, फैलेगा, ये फैलते फैलते धीरे धीरे करके डाइल्यूट होता चला जाएगा। ये वीकनेस इसकी आपको दिखने लगेगी, और उसके बाद फिर ये इन्फ्लुएंस जो है वो आपकी चेतना में मिल जाएगा। अब चेतना में इन्फ्लुएंस, प्रभाव का मिलने का मतलब है कि चेतना असीमित है, इट्स अनलिमिटेड। अगर इसमें इन्फ्लुएंस मिल भी जाता है तो इसमें कोई चेतना को उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये एक जगह इकट्ठा ही रहता है, अगर ये जो है वो हम इसका सामना ही नहीं करते, तो ये फिर वहाँ पर इकट्ठा होता चला जाता है। और अगर डिटेल में आपको इन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट है और आपको जीवन को जानना है, समझना है, तो आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं वीडियो सिर्फ क्रैश कोर्स के लिए ही बना रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता रहता, बस लास्ट में मुझे ये चीज़ मैकेनिकली बोलता हूँ, मैं लास्ट में मैकेनिकली बोलता हूँ क्रैश कोर्स के बारे में। लेकिन इससे पहले जो भी मैंने बताया उसका मुझे टॉपिक तक पता नहीं रहता। मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ तब टॉपिक बन जाता है, मेरे पास कोई फिक्स टॉपिक नहीं रहते। हाँ, किसी पर्सनैलिटी पर बना रहा हूँ तो फिर मेरे पास टॉपिक रहता है, लेकिन उस पर्सनैलिटी पर भी मैं अगर कोई वीडियो बना रहा हूँ या वायरल कोई सेंसेशनल वीडियो बना रहा हूँ,
उस पर भी मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं रहती, वो स्क्रिप्ट ऑलरेडी बनती चली जाती है जब मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ। सो दीज आर नॉट लिमिटेड थिंग्स। और जो मैंने क्रैश कोर्स बनाया ये भी कोई स्क्रिप्ट पर आधारित नहीं है, ये प्योर मेडिटेशन में होकर मैंने बनाया है। सो ये क्रैश कोर्स में कुल 24 वीडियोज़ हैं। टॉपिक्स हैं मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, अटैचमेंट, सफरिंग, ऑब्जर्वेशन, हू एम आई, ट्रूथ सत्य क्या है, साइलेंस क्या है, लर्निंग क्या है, टीचिंग क्या है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं, फियर, सफरिंग क्या से कैसे हम पार पा सकते हैं, सोरो, और साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। सो यू कैन जॉइन दिस क्रैश कोर्स। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर मैं आपको अपना सेंड कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। सभी लोग इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ये सभी लोगों के लिए है, एवरीवन, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्किंग पर्सन हो, चाहे वो कोई मंग, कोई भी, सभी लोगों के लिए ये क्रैश कोर्स। और जैसे कि आप अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं बड़ी बड़ी, तो वहाँ पर एक डोनेशन चार्ज होता है, एक फ़ीस होती है, क्योंकि उसको बनाने के लिए एक टाइम एनर्जी लगती है और आपकी सीरियसनेस भी इससे पता लगती है। तो इसका क्रैश कोर्स का चार्ज कितना है? आपको 90 वीडियोज़ मिलेंगी, 90 वीडियोज़। तो इस पूरे क्रैश कोर्स का चार्ज है 1000 रुपीज़, 1000 रुपये बस खाली। सो जाएँ, अभी व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप इस क्रैश कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। थैंक यू वेरी मच।